जीवन साथी या जालसाजी, शादी का सपना, 26 लाख का धोखा। क्या आपने भी कभी किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बनाया है? क्या सिर्फ एक हेलो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकता है? इंदौर में सामने आया एक ऐसा ही मामला जिसने ऑनलाइन रिश्ते पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक शख्स ने खुद को मर्चेंट नेवी ऑफिसर बताया, प्यार जताया, शादी का सपना दिखाया, फिर बीमारी, इमरजेंसी और मजबूरी का ऐसा जाल बुना कि महिला से 26,86,500 रुपए ठग लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब आरोपी रूस भागने की तैयारी में था और दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के दौरान पुलिस के शिकंजे में आ गया। अब सवाल यह है कि ऑनलाइन रिश्ते, भरोसा या बड़ा खतरा? इंदौर क्राइम ब्रांच ने साइबर फ्रॉड और मैट्रिमोनियल ठगी के एक हाई प्रोफाइल मामले का खुलासा करते हुए नोएडा निवासी जितेंद्र छोनकर उर्फ जीतू को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जीवनसाथी.com पर खुद को मर्चेंट नेवी अधिकारी बताकर महिला से संपर्क किया। बातचीत दोस्ती में बदली, दोस्ती प्यार में और फिर शादी के वादों के बीच शुरू हुआ पैसों की मांग का सिलसिला। कभी खुद को ब्लड कैंसर से पीड़ित बताया तो कभी इलाज और इमरजेंसी का बहाना बनाकर महिला से 26,86,500 रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिया। जब महिला को ठगी का एहसास हुआ तब उसने इंदौर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक की। 27 जून को आरोपी रूस फरार होने के इरादे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन इमिग्रेशन जांच में उसके खिलाफ दर्ज शिकायत सामने आते ही उसे रोक लिया गया। सूचना मिलते इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली पहुंची। कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी को इंदौर लेकर आई। फिलहाल आरोपी पुलिस रिमांड पर है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं उसने इसी तरह और लोगों को तो अपना शिकार नहीं बनाया। ऑनलाइन रिश्ता बनाने से पहले पहचान की पूरी जांच करें। वीडियो कॉल, नौकरी के दस्तावेज, परिवार और पहचान का स्वतंत्र सत्यापन किए बिना कभी भी पैसे ट्रांसफर ना करें। याद रखिए, प्यार के नाम पर पैसों की मांग अक्सर ठगी का पहला संकेत होती है। ऑफिसर बनकर एक फ्रॉड की घटना कर क्राइम ब्रांच में ही आवेदिका द्वारा एक शिकायत की गई थी और इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शादी.com के माध्यम से उसने किसी युवक जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू था, ये बेसिकली नोएडा गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला बताया था। ऑनलाइन उससे संपर्क, शादी के लिए इससे बातचीत हुई थी और उसके बाद इसने अपने आप को किसी बीमारी से पीड़ित होकर भी और भी बातें की और लड़की से अलग अलग समय पर उसने 26 लाख से भी अधिक धनराशि अपने अकाउंट में ली। लेकिन बाद में उसको ये लगा कि ना तो इसने शादी की और ना ही उसने उसका पैसा वापस किया। जब इसकी शिकायत क्राइम ब्रांच को की गई तो इसमें थाना जो क्राइम ब्रांच इंदौर है उसके द्वारा इसमें 318 और 319 BNS के तहत एक धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया। और ये जो आरोपी था वो आरोपी लंबे समय से इसको फरार था। इसका LOC भी जारी किया गया था और ये आरोपी जब बेसिकली मतलब यहाँ से भागने की फिराक में था, उस समय जब ये एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली पहुंचा तो वहां पर इसको डिटेन किया गया और बाद में क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा जो लीगल प्रोसीजर के तहत उसका ट्रांजिट वारंट प्राप्त करके इसको लाया गया है और इस मामले में गिरफ्तार करके इससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। तो बताया जा रहा है कि रूस अभी जो आरोपी है उससे पूछताछ की जाएगी, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाएंगे, क्योंकि ये उसका उद्देश्य भागने का ही था और वहां एयरपोर्ट पर पहुंचा था। उससे पहले उसको डिटेन किया गया है और फिलहाल इस मामले में विस्तार से इसकी पूछताछ की जाएगी और अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आरोपी अभी पकड़ के आया है, अभी इससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी और इसने अपने आप को ये पोर्ट्रे किया था, प्रिटेंड किया था कि वो एक नेवी का ऑफिसर है। इस आधार पर इसमें 319 BNS भी लगाया गया है। अन्य इसके जो मामले हैं उस संबंध में भी विस्तार से पूछताछ की जाएगी। विक्टिम बेसिकली जो पीड़िता है वो इंदौर की ही रहने वाली है और इसने शादी को लेकर ही जो सर्च शादी.com जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है उसके माध्यम से इसकी इस जो आरोपी युवक से जान पहचान हुई थी और उसी के बाद ये ट्रांजेक्शन हुए थे। कितने लाख की ठगी इसने कैसे? इस पूरे मामले में लगभग 26,80,000 के आसपास का जो ट्रांजेक्शन बताया गया है और पूरे मामले को पुलिस ने जो क्राइम ब्रांच है उसने इन्वेस्टिगेशन में लिया है।